जो चीज था ना कोना होना बीका चक्रों में जो तलाग रहे हो ना कि जो चीज था ना आ रही है ना बिना भी तो छोड़ रहे बैठे हो भाई। बात हो रही है ना हाईकोर्ट में था ना ढंगू पता हो कि थारे 150 क्वेश्चन आसी बम 50 हिंदी 50 जीके और 50 की आसी इंग्लिश आसी। अब गणकराक टाबर के है कि बाने डर क्या को लागा है कि इंग्लिश तो मनाओ को नहीं मारे तो बस की बात को नहीं तो के करो भी हाईकोर्ट को सपनों ही छोड़ दिया। आ चीज हो रही है ना और थाना डर लाग रहे हो ना और थे नहीं डर रहे ना तो थाने कईया का भी ज्ञान नहीं है जो थाने डराबा का लाग रहा है कि ते इंग्लिश नहीं होशी ना अगर 140 नहीं करशो ना तो थारो क्या होशी 135 नहीं करशो तो क्या होशी। तो पहली तो डर है ना कटो पड़ो तो मैं अलग वीडियो बना रखियो बिल्कुल लिंक में था डिस्क्रिप्शन में दे रखी और स्क्रीन पर भी लास्ट में आ जासी वो जरूर देख लीजिए। अब मैं मेन पॉइंट बात करूँ कि अगर थाने इंग्लिश नहीं आओ ना तो भी थे हाईकोर्ट की एग्जाम क्रैक कर सको कि हाँ बिल्कुल कर सको। ध्यान से सुनियो मेरी बात ने एक एक पॉइंट ने बस हत्तों से ध्यान रख लियो थाने अच्छे से पता कि 150 क्वेश्चन में से थारी इंग्लिश कत्ती आसी 50 क्वेश्चन आसी हिंदी कत्ता आसी 50 क्वेश्चन आसी और जीके का कतरा आसी 50 क्वेश्चन आसी। अब थाने जो चीज की कमी है ना अभी ये तो आत को नहीं की तो कम से कम मान लो ग्रेजुएशन करे हो तो ग्रेजुएशन आज तक थाने इंग्लिश को ना ही तो ते बाद 2-3 महीना का मानो सो कुन सो पहाड़ तोड़ से जो थाना जैसी क्योंकि थाना भी पता है कि आज तक जो चीज समझ में कोना ही थे जत्तो रटनो बतो रट लिया। लास्ट टाइम में थे अगर कोई रबर ने जत्तो खींचियो ना तो वो आखिर में टूटी सी तो भी बढ़िया है कि थे भी ने जत्तो ऐसा करना तो भी गांठ देर लगा लो जो थारो काम निकल जाए। तो 32 सी बात है कि 50 क्वेश्चन है अब 50 में 17 बुरा तो आज को नहीं कि वो रबर टूट भी जाए ना तो थे भी छोड़ो ना बीच से पहले तो जस्सो है ना तो भी गांठ देर काम ही काट लियो ना तो मैं थाने बता कि 50 नंबर में से थे फिर भी 20-25 नंबर तो ले सको। बस थाने घबराहट हो रही जो डराए जा रहे हो ना बस भी डर ना दूर कर दो लेकिन थाने काम खटे करना पड़सी जो 3 में मेहनत लाग रही है ना बिना थोड़ी कम करा दुनिया के मायने में मेहनत लगा दो यानी कि कोशिश करो कि 45 क्वेश्चन मिनिमम 45 क्वेश्चन 8 अभी का माने था जी जान लगानी पड़सी क्योंकि वो सब्जेक्ट तो थारो का ही फ्रेंडली है जीके तो शुरू से पढ़ता आ रहे हो तो बी का माने बस थाना तो ध्यान रखना कि थाने पढ़नो का ही है या नहीं कि थाने दियो जा रहे हो RSMSSB लेवल को पेपर आ रहे हो कुछ अलग ही पिछली बार को पेपर देखे आना कि कसो पेपर आवे तो पहले ये देखना कि आपको कोई भी पढ़ा रहा है कोई भी स्टडी मटेरियल दे रहा ना वो एक कहीं पे भी होगा कि LDC में भी वही दे दिया आपको पटवारी में भी वही दे दिया RS में भी वही दे दिया। पहले ये समझिए कि मुझे कहां से किससे और कैसे पढ़ना है ये चीज आपकी हेल्प करेगी। हाईकोर्ट का जो पेपर पैटर्न होता है वो अलग होता है इसलिए पहले तो मैं आपको बता दूं अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आपको पता है कि मैं अपने बेस में इतना है कि सिर्फ 25-30 क्वेश्चन कर सकता हूं बस मुझे ऐसी चीज मिल जाएगी 10-15 क्वेश्चन और हेल्प हो जाए। देखिए कोई भी अगर आपको बोल रहे हैं मेरे जो स्टडी मटेरियल उसमें 50 में से 50 आ जाए उस आदमी से तो पहले बच करके रह जाना। हाँ इतना कह सकता हूं जो चीज मैं आपको बताऊंगा ना अगर आप 20-25 आप कर सकते हो तो 15-20 की हेल्प मैं कर सकता हूं। इसके लिए मैंने एक अलग से कॉम्बो पैक बना रखा है हाईकोर्ट का जिसके अंदर आपका करंट भी है आपका राजस्थान जीके भी आपका इंडियन ज्योग्राफी भी है और वो भी वन लाइनर में भी MCQ में भी यानी अगर आप 2 दिन भी पढ़ो तो ये वाला पोर्शन आपका कवर हो सकता है। इतना सा चीज है ऐसा नहीं कि भीड़ बढ़ा करके आपको सारी चीजें मिक्सअप कर दी वही चीज है जितनी आपको पढ़नी चाहिए ठीक है। तो आप राजस्थान जीके में अपने लेवल पे भी क्लियर कीजिए लास्ट में आपको लगे कहीं कमी रह रही है ये चीज आपकी हेल्प करेगी। इसके लिए आप राजस्थान जीके में कोशिश कीजिए कि जो आपका 50 नंबर का मटेरियल है यहाँ पे आप 45 तक यानी कि प्लस रह सको तो अच्छी बात है लेकिन 45 तक आप यहाँ पे पहुंच सको। हिंदी के अंदर देखिए बहुत आसान है। हाँ हिंदी आपको घुमा भी सकती है आपको जो है बिंदी लगाने में भी पीछे नहीं हटती लेकिन बस हिंदी को आप प्रॉपर तरीके से ऐसे नहीं आप अभी भी क्लासेस के चक्रों में पढ़े हुए हिंदी को आप बुक से पढ़ लीजिए। आपके पास कोई भी बुक राघव प्रकाश सबके पास होगी बस आप उस बुक से पढ़ लीजिए। कोई भी बुक है ना देखिए संधि किसे कहते हैं संधि को अगर मैं बोलूंगा तो सब में वो एक ही आपको डेफिनेशन मिलेगी। समास किसे कहते हैं वही डेफिनेशन मिलेगी लेकिन संधि समास से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस कहां से बनते हैं वो चीजों पे ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से बने जैसे मुहावरे और लोकोक्तियां आपको देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा। उसके बाद में शुद्धि अशुद्धि वाली हम गलतियां करते हैं इनके ऊपर ध्यान दें लेकिन हम किसके पीछे पढ़े सिर्फ संधि समास के उदाहरण याद कर लो एग्जाम्पल्स के पीछे पढ़े। नॉर्मली सीधे तौर पे पता है संधि समास से कितने क्वेश्चन मिलेंगे 3 से 4 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे लेकिन हाँ उसका पैटर्न समझिए जिससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपको हर टाइप के 50 क्वेश्चन में कहीं से कहीं आपको लगेगा कि संधि समास कहीं ना कहीं टच हो रहा है लेकिन आप तो सिर्फ उनके एग्जाम्पल रटने में लगे और आपको रटाने में भी लगे हुए इसलिए आप इन चीजों को छोड़िए और एक पैटर्न को फॉलो कीजिए। मेरी बातें बुरी लगती है क्योंकि कड़वी होती है और वो लगेगी भी लेकिन आपको पता है कि सिलेक्ट तो इतने होंगे ना कि जितनी गिनी चुनी पोस्ट है तो बाकी लोग तो अपवाद होंगे तो उनको तो बुरा लगेगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे आपसे मतलब है आप उनमें से एक हो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ ना आप उनमें से एक हो चाहे वो लड़का हो लड़की जो आप पर्सनली आपसे बात करो जो ये वीडियो देख रहे हो ना हाँ मैं आप ही से बात कर रहा हूँ ये आपके लिए। आपको तो जॉब लगना है ना दुनिया को छोड़ो आपके पड़ोसी को छोड़ो आपके दोस्त को छोड़ो जो भी है ना उसको छोड़ो बस इस बात पे गौर कर लो। मैं सीरियसली कह रहा हूँ आप एग्जाम देकर के आओगे ना सर हमने ये बात मानी ना तो आज हम यहाँ तक हैं बस इतना से विश्वास कर लीजिएगा। हिंदी में कोशिश कीजिए इसमें अगर आप
चाहें ना तो आप 45 प्लस भी जा सकते हैं, 48 तक भी जा सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप 50 तक भी जा सकते हैं। जीके में भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए गलतियां सबसे होती है, भगवान कोई नहीं कि पूरा कर दे। लेकिन अगर आप 45 तक कोशिश करेंगे तो आप एटलीस्ट आप 42 43 तक तो आप कोशिश करेंगे, ठीक है। माइनस मार्किंग है नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इतना यहाँ तक क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बचता है इंग्लिश का 50 क्वेश्चन। देखिए अब बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद नहीं होते, सर फ्रेजल वर्ब्स याद नहीं होते। मत करो ना यार, कौन कह रहा है उनको रटने की चीज है। जितने लोग भी रट रहे हैं, क्या जरूरी क्या वही क्वेश्चन आ जाएंगे? तो आप उस पे काम करो ना, जो चीज रटने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है यार, इसके अंदर आप ये सोचिए चीजें। और जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, अगर 2 2 3 3 आते हैं ना, उनके चक्कर में पूरा टाइम खराब हो। उनसे पक्की बात, अगर 3 आएंगे ना तो 1 तो आप कर लोगे, ठीक है। चाहे वो सिनोनिम्स हो चाहे एंटोनिम्स हो। फ्रेजल वर्ब भी क्या होती है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसका पहले तो हिंदी अर्थ तो देख लो दादा, गूगल में जाकर के फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है। बार तो हमें ये भी नहीं पता कि वन वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आप उन चीजों को समझते ही नहीं है और आप उन चीजों को रटने में लग जाते हो। अरे वन वर्ड का मतलब तो समझ ले दादा क्या होता है। फ्रेजल वर्ब का मतलब हिंदी में देखोगे तो फिर पता चलेगा यार ये तो बेईचा जो आप हिंदी में पढ़ रहे हो, मैं तो फालतू में डर रहे हो। ये चीज होती है ना, ठीक है। ये सीरियसली बात है। एक चीज क्या होता है, आपसे 2 से 3 वर्ड ऐसे पूछे जाते हैं डिक्शनरी बेस, जैसे इसका इंग्लिश में अर्थ है तो हिंदी में क्या है। अब उनको कैसे रटोगे? हिंदी व इंग्लिश वाले याद नहीं होते बुक्स में जो दे रखे। अगर आप इस वीडियो पे प्यार जताएंगे ना, मैं आपसे एक लाइव वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि आप इंग्लिश को पढ़ोगे ना, आप मोबाइल की मदद लेकर के आप इंग्लिश को कैसे पढ़ सकते हो। आपको किसी टीचर की भी जरूरत नहीं, लेकिन आप इसमें रिमांड करेंगे ना, मैं पक्का आपसे बताऊंगा। सीरियसली आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। जो आपको डिक्शनरी बेस वाले क्वेश्चन आते हैं, फ्रेजल वर्ब आपको याद नहीं होती है ना, वन वर्ड आपको याद नहीं होते ना, ये तीनों चीजें यानी कि आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो यहां से बनेंगे ना, वो चीज आप खुद से, इतना मजा आएगा ना पढ़ने में, आप खुद एक बार बिलीव करके देखिए। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा, इसलिए कह रहा हूं 5 क्वेश्चन यहां से आ गए, एक क्वेश्चन आप ज्यादा भी नहीं ना, तो आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स का कर दोगे। जो वन वर्ड के जो आपके क्वेश्चन है ना, ठीक है, वो क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लोगे। मैं आपको पढ़ना बता दूंगा, मैं इतनी गारंटी ले सकता हूं। अगर आप इस वीडियो पे प्यार जताते हो, मैं नहीं कहता कि आप कोई भी कोर्स लो, बिना कोर्स लिए आपके पास कोई भी बुक आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, मैं इतनी गारंटी ले सकता हूं कि आपके 25 से 30 क्वेश्चन करना, मैं आपको बताऊंगा कि आप इतने क्वेश्चन तो सही कर दोगे, चाहे अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। हो सकता है इस पे कोई अपवाद कमेंट भी करेंगे। इस वीडियो को आप जगह जगह शेयर करते हैं ना, तो कई बार जो होते हैं कॉम्पिटिटर होते हैं वो भी बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है। मैं इस चीज को प्रूव करके दिखाऊंगा, बस एक बार आप विश्वास करके देखिए। उस विश्वास पे खरा उतरने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, लेकिन विश्वास आपको होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को भी समझेंगे ना, तो आप यहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो लाड लो, यहाँ पे देखो ना 90 और यहाँ 25 भी अगर आप कर लेते हो ना, तो आपके पास 115 120 क्वेश्चन आप पहुंच रहे हो यार। क्यों घबरा रहे हो? खुद पे विश्वास तो करो यार, ठीक है। तो बस इतना सा ध्यान रखना। बस अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना, तो भी आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। बस एक प्रॉपर तरीके से आपको जो गाइड करने वाला है ना, उसको पहचान लीजिए कि कोई अपने मतलब के लिए आपको गाइड कर रहा है या फिर आपका अच्छा चाहता है कि रियल में। और कट ऑफ को लेकर के बिल्कुल मत घबराइएगा। इंग्लिश के पोर्शन को लेकर के मैं आपको कोई स्टडी मटेरियल नहीं दूंगा। आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं कि इंग्लिश के लिए उमेश सर कोई चीज 1 रुपया मांगेंगे क्या। हाँ, वो एक अलग बात है। लास्ट टाइम अगर आपको 10-15 दिन पहले जो चीजें सिर्फ 250 क्वेश्चन इन दोनों के दूंगा, जहां पे आपको ज्यादा भी नहीं तो 15-20 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल सकेंगे। ये मेरी कोशिश रहेगी, ये नहीं कि हो जाएंगे। कई लोग झूठ बोलते हैं वो चीज मुझे नहीं आती, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ इंग्लिश में अगर आपको टेंशन है ना, मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक चीज मोबाइल से हम कैसे पढ़ सकते हैं ना, हम इसका सही यूज कैसे कर सकते हैं बिना किसी कोर्स को लिए, तो मैं बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपका डिमांड होना चाहिए। इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते उतना कीजिएगा। कम से कम मैं कोशिश करता हूं कि ये वीडियो है वो इसके अंदर आपके 5000 लाइक्स होंगे। कम से कम 1 लाख लोगों तक ये पहुंचा दीजिएगा, जिससे मुझे भी लगे कि मेरी मेहनत है वो आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप इंग्लिश के अभाव में भी इन के थ्रू भी अगर इनको अच्छा कर लेते हैं ना, जीके में अंदर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जहां आपको लगे ना कि 15-20 क्वेश्चन और हेल्प हो जाते, वो ये कॉम्बो पैक है ना हाईकोर्ट वाला, ये आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको ओनली आप चाह रहे हैं अपने लेवल से पढ़ें, तो करंट अफेयर के लिए भटकने की जरूरत नहीं, वो भी आपको अलग से मिल जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को जरूर ट्राई कर लीजिएगा। इंग्लिश से बिल्कुल मत घबराइए, सब कुछ नॉर्मल है। बस आप खुद पर विश्वास रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ, एक इमोजी के साथ कमेंट करके जरूर छोड़ दीजिए सर टेंशन खत्म हो गई। अब हम फिर से अभी से भी अगर आप चाहेंगे ना, तो आप तैयारी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ खुद पे विश्वास कीजिए और एक बार मेरी बातों पे विश्वास करके देख लीजिए, एक नई पॉजिटिविटी मिलेगी
प्यारी सी स्माइल जरूर दे देना और एक कमेंट करके, और एक व्हाट्सअप नंबर भी है, आप इस पर कोई क्वेरी हो ना इस कोर्स से रिलेटेड, प्लीज़ जो बातें बताई है ना वो बार बार रिपीट मत करना, नहीं रिप्लाई मिल पाना मुश्किल होगा। इस नंबर पे आप इस कोर्स से रिलेटेड और कोई इंक्वायरी हो आप व्हाट्सअप कर सकते, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद जय भारत। और हाँ, उमेश शर्मा एकेडमी का ऐप भी दिया हुआ है, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।